हरे कृष्णा। सुनाई दे सुनाई दे रहा है सबको? जी प्रभु जी। ओके। तो 13 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि राजा प्राचीन भरतजीत को नारद मुनि बता रहे थे। तो बताते बताते उनको समझाते हुए उन्होंने पुरंजन के बारे में बताने लगे कि एक राजा थे पुरंजन, और जो कि पूरा दुनिया भर भ्रमण कर रहे थे, एक जगह ढूंढ रहे थे रहने के लिए। तो उनको वो जगह मिल नहीं रहा था, बड़ा दुखी हो रहे थे। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये पूरा जगत वैसा ही है कि यहाँ पे सुख की तलाश करते हुए भी व्यक्ति को दुखी मिलेगा। तो 13 नंबर श्लोक से आज पढ़ते हैं। स एकदा हिमवतो दक्षिणे स्वथ सानुसु दादर्शानवभिः द्वारभिः पुरं लक्षितलक्षणम्। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। एक बार इस प्रकार से विचरण करते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश में एक नगर देखा, जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे और जो समस्त सुख सुविधाओं से युक्त था। तो तात्पर्य भी पढ़ना है तो? हम्म, बहुत साल हो गए। आरती माता तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। हिमालय पर्वत के दक्षिण का भूभाग भारतवर्ष है। जो भारतवर्ष में जन्म लेता है वह सर्वाधिक भाग्यशाली हो जाता है। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ले मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। इस प्रकार जो भी भारत भूमि में जन्म लेता है उसे जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। वह भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लेने के पश्चात मनुष्य अपने ज्ञान तथा अनुभव को मानव हित में सारे संसार में वितरित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जो मनुष्य अपने पूर्व पुण्यों के कारण भारतवर्ष में जन्म लेता है उसे इस मनुष्य जीवन को विकसित करने की पूरी सुविधा मिलती है। भारतवर्ष की जलवायु ऐसी है कि कोई भी इसमें भौतिक परिस्थितियों से विचलित हुए बिना शांतिपूर्वक जीवन बिता सकता है। वास्तव में महाराज युधिष्ठिर या भगवान श्री रामचंद्र जी के काल में लोग समस्त चिंताओं से मुक्त रहते थे। न तो अधिक शीत होती थी, न अधिक गर्मी पड़ती थी। भगवान श्री रामचंद्र तथा महाराज युधिष्ठिर के काल में तीनों प्रकार की कष्टदायक अवस्था, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक अर्थात शरीर तथा मन द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, अन्य जीवों द्वारा दिए जाने वाले कष्ट तथा प्राकृतिक विपत्ताएं भी नहीं है। किंतु इस समय अन्य देशों की तुलना में भारत कृत्रिम रूप से विशुद्ध है। इन सब भौतिक हलचलों के बावजूद इस देश की संस्कृति ऐसी है कि मनुष्य सरलता से जीवन का लक्ष्य अर्थात मोक्ष या भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस तरह भारतवर्ष में जन्म लेने हेतु मनुष्य को पूर्व जन्म में अनेक पुण्य कर्म करने होते हैं। इस श्लोक का लक्षित लक्षणाम शब्द सूचित करता है कि भारतवर्ष में शरीर धारण करना अत्यंत शुभ है। वैदिक संस्कृति ज्ञान से परिपूर्ण है और इस देश में जन्म लेने वाला मनुष्य यहाँ की वैदिक ज्ञान तथा सांस्कृतिक पद्धति का, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, लाभ उठा सकता है। आज मतलब के समय में थोड़ा सा रुकिए। यस, एक्चुअली प्रभुपाद जी को दो टॉपिक बहुत से शून्यवादी पाश्चात्य देश बता रहे हैं कि कभी भी प्रभुपाद जी निर्विशेषवादी के ऊपर बोलते हैं तो बड़ा साहसी होके निर्भीक होके बोलते हैं। और कोई प्रचार की बारी आई तो प्रभुपाद जी उसमें भी उसी प्रकार ही बोलते हैं जैसे एक शेर दहाड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था, चैतन्य महाप्रभु के पहले इस आंदोलन में प्रचार की भूमिका नहीं थी। आप ईश्वरपुरी के नाम लीजिए, माधवेंद्रपुरी के नाम लीजिए, उनके जितने गुरु थे तो वो एक प्रकार बोल सकते हैं कि बाबा जी जैसे थे। इवन चैतन्य महाप्रभु के बाद भी हम देखते हैं गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उतना प्रचार नहीं करते थे। परंतु चैतन्य महाप्रभु का मिशन प्रचार का था। चैतन्य महाप्रभु प्रचार करना चाह रहे थे, इसीलिए भारत में जिसका भी जन्म हुआ है उसको ये सोचना चाहिए एटलीस्ट। और जो लोग इस्कॉन से जुड़े हैं
इस्कॉन में इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़े हैं, उनको रात दिन यही सोचना है कि मुझे कैसे भगवान के नाम को प्रचार करना है। मैं कल किससे बात कर रहा था तो यही बात हो रहा था कि हमको प्रचार दूसरों को समझाने के लिए नहीं करना है कि भगवान कृष्ण है, हम खुद शुद्ध होने के लिए प्रचार करना चाहिए। जैसे टीचर जब स्टूडेंट को पढ़ाता है तो टीचर का मेंटालिटी यही रहता है कि मैं स्टूडेंट को पढ़ा दूंगा, 2 से 3 मिलके 5 होता है। परंतु यहाँ पे प्रचार करने का मेंटालिटी ये नहीं रहना चाहिए कि अच्छा मैं उसको समझा दूंगा कि कृष्ण भगवान है। नहीं, मैं खुद भी म, प्रचार में व्यक्ति का खुद का परिवर्तन होता है, व्यक्ति खुद लाभ लेता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है भारत भूमि ते जन्म हईला मनुष्य जन्म जा रहा जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जब प्रचार व्यक्ति करेगा तो धीरे धीरे खुद भी शुद्ध हो जाएगा और दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकते। शोभा माता जी आगे पढ़िए। शोभा माता जी आप अनम्यूट अनम्यूट करके पढ़िए। आज के समय में भी विश्व में भ्रमण करते समय बहुत से ऐसे देश हमारी दृष्टि में आए हैं जहां मनुष्य को सारी भौतिक सुविधाएं हैं, किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई सुविधा नहीं है। हमें सर्वत्र या तो पूर्ण सुविधाओं का अभाव मिलता है या एकांगी सुविधाएं दृष्टिगोचर होती हैं। अंधा चल सकता है किंतु देख नहीं सकता, और लंगड़ा चल नहीं सकता किंतु देख सकता है। अंध पुंग न्याय अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा सकता है और लंगड़ा आदमी उसे रास्ता बता सकता है। इस प्रकार से वे सहयोग से काम चला लेते हैं, किंतु अलग अलग वे देखने या चलने का काम ठीक से नहीं कर सकते। इसी प्रकार वह मनुष्य देह आध्यात्मिक जीवन तथा भौतिक सुविधाओं को व्यवस्थित रखने हेतु प्राप्त हुई है। पाश्चात्य देशों में तो विशेष रूप से पर्याप्त भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु किसी की आध्यात्मिक दोनों उन्नति का कोई ज्ञान नहीं है। अनेक लोग आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे दीवाने हैं, किंतु बीच में अनेक ठग आकर उनका धन लेकर उन्हें उल्लू बनाकर चले जाते हैं। सौभाग्यवश कृष्ण भावनामृत आंदोलन भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। इस प्रकार पाश्चात्य देशों के लोगों को चाहिए कि इस आंदोलन का लाभ उठाए। भारत के गांव जो आज भी औद्योगिक शहरों में अछूते हैं, वहां कोई चाहे जिस भी अवस्था में हो उसमें रह सकता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इस शरीर को 9 द्वारों से युक्त नगर कहा गया है। ये 9 द्वार हैं: 2 नेत्र, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, उपस्थ तथा गुदा। जब सभी 9 द्वार स्वच्छ रहें और ठीक से कार्य करें तो समझना चाहिए कि शरीर स्वस्थ है। भारतवर्ष में ग्रामीणों द्वारा ये 9 द्वार स्वच्छ रखे जाते हैं, क्योंकि वे प्रातःकाल जल्दी उठकर नदी या कुएं में स्नान करते हैं, मंदिर में जाकर मंगल आरती करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन की प्रत्येक सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। हम पाश्चात्य देशों में अपने संघ के विभिन्न केंद्रों में इस पद्धति को क्रमशः लागू कर सकते हैं। जो इसका लाभ उठाता है वह आध्यात्मिक जीवन की ओर अधिकाधिक उन्मुख होता है। इस समय भारतवर्ष की तुलना लंगड़े व्यक्ति से की जा सकती है और पाश्चात्य देशों की अंधे व्यक्ति से। विगत 2000 वर्षों से भारतवर्ष विदेशी शासकों के अधीन रहा है, जिससे उसकी प्रगति लंगड़ी हो चुकी है। पाश्चात्य देशों में भौतिक ऐश्वर्य की हरे चमक कृष्ण माता जी, थोड़ा सा हरे कृष्ण। यस, प्रभुपाद देखिए प्रभुपाद जी क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी विदेशियों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी इस आंदोलन को सीरियस ले लीजिए और हमको भी रिक्वेस्ट करें कि इस आंदोलन को फैलाने में मदद करिए। हाँ? और ज्ञान एक्चुअली वास्तव में ज्ञान क्या है? जब आत्मा और पदार्थ का जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे हम सभी लोग बैठे हुए हैं, क्या हम शरीर है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये जो ज्ञान ये बाहर वालों को नहीं है। मैं कल किससे मिला, उनको पूछा कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बोलते हैं कि मुझे एक, क्या बोले हो, मुझे एक बहुत बड़ा फाइटिंग जो करते हैं वो बनना है। मैंने बोला नहीं, वो आपका जीवन का लक्ष्य कैसे हो सकता है? आप कौन है? मैंने उनको बोला
आंखों को स्पर्श करिए, उन्होंने ऐसे स्पर्श किया। मैंने बोला आप नाक को स्पर्श करिए, उन्होंने ऐसे स्पर्श किया। मैंने बोला आप कान को स्पर्श करिए, उन्होंने ऐसे स्पर्श किया। मैंने बोला आपको स्पर्श करिए, तो उन्होंने छाती में हाथ लगा दिया। तो मैंने बोला अच्छा, आप छाती में हाथ लगा दिए मतलब आप कुछ अलग ही हो, आप नाक नहीं हो, आप कान नहीं हो, आप आंखें नहीं हो, तो आप कौन हो? आप जो हो आप इसका अंदर हो, तो आपका लक्ष्य क्या है? तो थोड़ा घबरा गया, अरे मेरा लक्ष्य क्या है? मैंने बोला ये क्वेश्चन का आंसर भगवत गीता में लिखा हुआ है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो व्यक्ति मेरा बारे में जान रहा है, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है इसको समझ रहा है, उस व्यक्ति को दोबारा इस भौतिक जगत में कष्ट लेने के लिए जन्म होना नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति इस जगत से चला जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं 2000 सालों तक भारत में जो हुआ है अभी हमको वो करने दोबारा नहीं देना है। इसलिए बारंबार प्रचार करने की मूड हमारा अंदर आना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमको ये समझना चाहिए कि प्रचार करना सबसे श्रेष्ठ है। अक्रूर प्रभु आगे बढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अंतर्गत भारतवर्ष के लंगड़े व्यक्ति तथा पाश्चात्य देश के अंधे व्यक्ति को मिल जाना चाहिए। तब भारत का लंगड़ा मनुष्य पाश्चात्य देश के अंधे निवासी की सहायता से चल सकता है और पाश्चात्य देश का अंधा भारत के लंगड़े की सहायता से देख सकता है। संक्षेप में, पाश्चात्य देशों की भौतिक उन्नति तथा भारत की आध्यात्मिक निधि को समस्त मानव समाज की उन्नति के लिए एक साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक। प्राकार उपवन अट्टाल परीक्षय अक्षतो तोरणै तोरणैः स्वर्णारोप्य अयसैः श्रृंगैः श्रृंखलां सर्वत्र गृहे। गौरी शंकर प्रभु अनुवाद पढ़िए। वह नगर चारों ओर दीवारों तथा उद्यानों से घिरा था। उसके भीतर मीनारें, खिड़कियां तथा झरोके थे। वहां के घर सोने, चांदी तथा लोहे के बने गुंबदों से अलंकृत थे। हरे कृष्ण। रामानंद कृष्ण प्रभु जी तात्पर्य पढ़े। शरीर की सुरक्षा के लिए त्वचा की दीवार होती है। शरीर के रोम उद्गमों के तुल्य नाक तथा मस्तक जैसे उच्च भाग मीनारों के समान है। शरीर में पड़ी हुई झुर्रियां खाइयों या नहरों के तुल्य है। आंखें झरोखों हैं और पल के सुरक्षात्मक दरवाजे हैं। 3 प्रकार की धातुएं सोना, चांदी तथा लोहा ये प्रकृति के 3 गुणों के सूचक है। सोना सतोगुण का, चांदी रजोगुण तथा लोहा तमोगुण का प्रतीक है। इस शरीर को कभी कभी 3 तत्वों से युक्त एक थैला कहा जाता है। ये 3 धातुएं हैं कफ, पित्त तथा वायु। भागवत के अनुसार जो व्यक्ति कफ, पित्त तथा वात के इस थैले को आत्मा मानता है वह गाय या गधे के तुल्य है। हरे कृष्ण। भागवत का भागवत का ही तो कहना है, जो शरीर को आत्मा मान रहा है वो गो खर गाय और गधा के समान है। हाँ, गधा मतलब गाय क्या होता है, जो बछड़ा उसका बछड़ा चला जाता है मतलब बछड़ा मर जाता है, तो जो दूध दहन करता है तो क्या करता है, बछड़ा प्लास्टिक बछड़ा बनाता है और उसको गाय का पास ले जाता है। तो गाय को लगता है कि अरे ये तो मेरा बछड़ा है, तो दूध दे देता है, मालिक दूध लेके आ जाता है। तो उस प्रकार से आज पूरा जीवन को आप देखिए कि यहाँ पे सारे वरिष्ठ भक्त हैं, सभी का उम्र एटलीस्ट 15 साल से ऊपर होगा, मुझे जितना विश्वास है। तो हमने 15 साल से 50 साल तक जीवन बिताया है इस आधार पर कि हम शरीर हैं। आज गुरु महाराज नहीं होते, प्रभुपाद नहीं होते, तो हमको हमारे आत्मा की जानकारी कभी नहीं होती। तो इसलिए हम हर समय में जब सुबह उठते हैं एक बार एटलीस्ट प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र पढ़ना चाहिए, ताकि वी शुड बी ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद। नील स्फटिक वैदुर्य मुक्तामरकत अरुणई क्षिप्त हम्य स्थलिम दीप्ताम श्रिया भोगवतीमिव। मीनू माता जी पढ़ेंगे अनुवाद। उस नगर के घरों की फर्शें नीलम, स्फटिक, हीरे, मोती, पन्ना तथा लाल से निर्मित थी।
घरों की कांति के कारण यह नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगरी के समान लग रहा था। ये सारे वर्णन पुरंजन महाराज की हो रही है, जो भारत के एक भारतवर्ष में पहुंचे जिसका द्वार 9 द्वार था। उसको तुलना किया गया जिस प्रकार 2 नाक, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 उपस्थ गुदा, इस प्रकार। और उसके घरों की वर्णना की जा रही है। हम धीरे धीरे देखेंगे वो कैसे इसमें, जैसे कहते हैं ना, कृष्ण के साथ बहुत एग्जाम्पल दिए थे कि कोई डूब रहा है और उसको सोने का मुकुट पहना दिया जाए, वो तो जल्दी डूब जाएगा। तो तो आज आज पूरा परिस्थिति ऐसा ही है। आप देखेंगे अभी धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। पुरंजन महाराज किस तरीके से डूबेंगे अभी माया में। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। इस शरीर रूपी नगर की राजधानी हृदय है। जिस प्रकार किसी राज्य की राजधानी में ऊंचे ऊंचे तथा कांतिमय प्रासाद रहते हैं, उसी प्रकार हृदय अनेक इच्छाओं तथा विषय भोग की अनेक योजनाओं से भरा होता है। ऐसी योजनाओं की तुलना कभी कभी नीलम, स्फटिक, पन्ना, मोती इत्यादि से की जा सकती है। इसी प्रकार हृदय भौतिक सुख की समस्त योजनाओं का केंद्र बना रहता है। हरे कृष्ण। आगे सभा चतुर रथाभि अक्रीड आयतन आपणे ध्वज पताका भी युक्तम विद्रुम वही ओजस्विनी माता जी पढ़ेंगे। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण। उस नगर में अनेक सभा भवन, चौराहे, सड़कें, खान पान गृह, दूध कीड़ा स्थल, बाजार, विश्राम गृह, झाड़ियां, पताकाएं तथा सुंदर उद्यान थे। वह नगर इन सबसे घिरा था। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़े। अदिति माता जी अदिति माता जी तात्पर्य पढ़िए। राजधानी का इस प्रकार से वर्णन हुआ है। राजधानी में अनेक सभागार तथा चौराहे, अनेक सड़कें तथा विधियां, धूत कीड़ा स्थल, बाजार, विश्राम गृह हुआ करते हैं, जो तरह तरह की झंडियों तथा पटाखाओं से सजे होते हैं। चौराहों में चारों ओर वेदिका स्तंभ लगे रहते हैं और ये चौराहे वर्षों से रहित होते हैं। शरीर का हृदय सभागार के समान है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा सहित हृदय के भीतर स्थित रहता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम च। यह हृदय ही समस्त स्मृति, विस्मृति तथा विचार विमर्श का केंद्र होता है। शरीर में आंखें, कान तथा नाक इंद्रिय भोग के आकर्षण स्थल है तथा शरीर के भीतर चलने वाली वायु इधर उधर जाने वाली सड़कों के तुल्य है। शरीर के भीतर तथा स्नायुओं में वायु को नियमित करने की योग विधि सुषुम्ना कहलाती है, जिसका अर्थ है मोक्ष का मार्ग। यह शरीर विश्राम गृह के तुल्य है, क्योंकि जीवात्मा थक कर इस शरीर में ही विश्राम करता है। हथेलियां तथा तलवे झंडे तथा झंडियों के तुल्य माने जा सकते हैं। हरे कृष्णा। एक्चुअली ये बड़ा दुखद कहानी है। इसको शायद शंकराचार्य बोलते थे कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया तारे पाहे मुरारे। कि बारंबार ये शरीर में हमको क्यों आना होता है? क्योंकि हमने हरि को भूल गया है, हमने कृष्ण को भूल गए हैं। तो हरि को भूल गए, बारंबार ये जड़ शरीर में आके हम आत्मा, हम चिन्मय हैं, परंतु हम खुद को सोचते हैं हम शरीर हैं। एक्चुअली ये हमारा सबका ही दोष है, क्योंकि हमने हरि का दोष देखा है। इसीलिए वो दोष हमारा अंदर इतना प्रबल हो गया है कि उसको आज अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ है। जैसे भक्ति प्रेम महाराज कहते हैं कि कोई भूतत्वविद को भूमि को देखते ही पता चल जाता है कि सोना है कि नहीं, उसका कितने गहरा में सोना है, कहाँ है, लेफ्ट को है कि राइट को है, कि सीधे खोदने पे मिलेगा। परंतु आज विचार करके देखिए, हम इतने दिन से भागवत पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर तो परिवर्तन है, परंतु ऐसा भी कुछ गुण है जिसको हम आज तक, दुर्गुण है जिसको हम आज तक ढूंढ के निकाल नहीं पा रहे हैं कि इसका जड़ कहाँ था। और कई कई बार वो आ जाता है, हम उसमें फेल हो जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि यार बारंबार मैं इसमें क्यों फेल होता हूँ।
ये मेरा वीकनेस है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उसी वो पर्टिकुलर गुण के, वो पर्टिकुलर दोष हम भगवान और उनके भक्तों के साथ गोलोक धाम में किए हैं, जो कि बहुत गहरा है, जो कि जल्दी से नहीं जा रहा है। इसलिए कई दुर्गुण हमारे पास बहुत दिन से रहता है, जो कि हमारा वीकनेस हमको पता है, और उसको ये समझना चाहिए यही दुर्गुण में वैकुंठ या गोलोक धाम में किसी भक्तों या फिर भगवान के प्रति अपराध किया था। जो कहते हैं ना, जो जितना गहरा होगा उसको ढूंढ निकालने में, या फिर उसको मतलब क्या, या फिर ब्रेक हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। नित्य माता जी अनुवाद पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी। उस नगर के पहाड़ एक सुंदर सरोवर के चारों ओर अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं थी। उस सरोवर में पक्षियों तथा भौरों के झुंड थे जो सदैव कुंजते और गुंजार करते थे। हरे कृष्णा प्रभु। यमुना माता जी तात्पर्य पढ़ी। हरे कृष्ण। चूंकि यह शरीर एक विशाल नगर के तुल्य है, अतः इसमें इंद्रिय भोग के लिए जलाशयों तथा उद्यानों की व्यवस्था होनी चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों में से जो इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले हैं, उनकी चर्या यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से हुई है। क्योंकि शरीर में जनेंद्रिया होती है, अतः उम्र आने पर चाहे न हो या नर हो या नारी, कामोत्तेजना कामोत्तेजना उत्पन्न होती है। व्यक्ति जब तक बालक रहता है, सुंदर स्त्री को देखकर उसके मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। इंद्रियों के होते हुए भी जब तक परिपक्व अव्यवस्था नहीं होती, कामोत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पर कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाली अनुकूल परिस्थितियों को उपमा सुंदर उद्यान से दी गई है। जब कोई स्त्री को देखता है तो सहज ही कामोत्तेजना उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि यदि मनुष्य एकांत स्थान में स्त्री को देखे और उसका मन उत्तेजित न हो तो वह ब्रह्मचारी समझा जाता है, किंतु ऐसा कर पाना प्राय असंभव है। काम वासना इतनी प्रबल होती है कि स्त्री के दर्शन, स्पर्श या बोलने से या उसका विचार आने जैसे ऐसे कई कारणों से मनुष्य उत्तेजित हो उठता है। फलतः ब्रह्मचारी या सन्यासी को स्त्री के संग में विशेष रूप से एकांत में रहने के लिए वर्जित किया जाता है। शास्त्रों का मत है कि स्त्री से एकांत में बातें नहीं करनी चाहिए, भले ही वह अपनी पुत्री, बहन या माता ही क्यों न हो। कामोत्तेजना इतनी प्रबल होती है कि विद्वान पुरुष ऐसा परिस्थितियों में उत्तेजित कामुक हो उठता है। यदि ऐसी स्थिति है तो भला सुंदर उद्यान में सुंदर तरुणी को देखकर कोई कैसे शांत रह सकता है। हरे कृष्ण। ये बहुत बहुत बड़ा मतलब गहरा तात्पर्य, गंभीर तात्पर्य है। एक भागवत में श्लोक आता है, मात्रा स्वास्त्र दुहित्रवा न अभिव्यक्तो आसनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांस अपि कर्षति। कि विद्वान लोग भी ये इंद्रियों की कब्जा में आ जाते हैं। कब आ जाते हैं? यहाँ पे कहते हैं मात्रा स्वास्त्र दुहित्रवा, या फिर वो माँ हो या फिर वो बहन हो, यदि उनके साथ एक आसन पे बैठने के लिए भी मना की जाती है। क्योंकि जब ज्ञान होता है कि ये हमारा भक्ति वैभव भी हो रहा है, भक्ति वैभव में ऐसा बताया जाता है, आप जब तक जीवन मुक्त स्तर को नहीं चले जाते हैं, तब तक आपको भेद करना पड़ेगा, ये स्त्री है ये पुरुष है। यदि भेद नहीं करेंगे तो आप विपद में आ सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं अभी पूरा मुक्त हो चुका हूँ, तो फिर गलत हो जाएगा। तब तक आपको, कई बार ऐसे लोग बोलते हैं, अरे
प्रभु आप तो माता जी लोग से बात नहीं करते, अरे प्रभु, अरे माता जी आप तो प्रभु जी लोग से बात नहीं करते। उनको समझाने की जरूरत नहीं, परंतु हमको प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर कट बोल रहे हैं, बात नहीं करना ऐसी बात नहीं है, परंतु एकांत में बात करना मना है। इवन हम हमारे मंदिर में जब भी देखते हैं डिवोटीज को, तो उनको भी यही सलाह देते हैं कि जब आप मंदिर आते हैं तो मंदिर में प्रयास करिए कि आप जैसे प्रभु जी लोग हैं तो प्रभु जी के साइड में बैठे, माता जी लोग हैं तो माता जी की साइड में बैठे, तो उसमें एक दूरी बनाए रहते हैं। प्रभु जी ऊपर करिए। हिम निर्जर विस्मत कुसुमाकर वायुना सलत प्रबाल विटप नलिनी तट संपदी। कमल सिंह प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। सरोवर के तट पर खड़े हुए पक्षी की शाखाएं उन जल कणों को ग्रहण कर रही थी जो हिमाच्छादित पर्वत से गिरने वाले झरनों से वसंती वायु द्वारा ले जा रहे थे। और बसंत वायु का क्या कहना है, ये जो काम की भावना है ये बसंत की वायु से ज्यादा प्रभावित होता है। जब बसंत ऋतु आता है, वर्णन है, पक्षी, पशु पक्षी, जितने कीड़े पतंग जितने भी हैं, ये सब गर्भवती होते हैं, क्योंकि ये वायु काम भावना को बहुत प्रबल करने वाला होता है। आगे आयुष को पढ़िए। जी, तात्पर्य। इस श्लोक में हिम निर्जर शब्द विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जलप्रपात, झरना, रस संबंध यज्ञ का घोतक है। शरीर में अनेक प्रकार के रस है, इनमें से सर्वश्रेष्ठ रस काम आदि रस कहलाता है। जब आदि रस काम इच्छा कामदेव द्वारा प्रेरित वासंती वायु के संपर्क में आता है तो यह उत्तेजित हो उठता है। दूसरे शब्दों में यह सब रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के प्रतिरूप है। वायु स्पर्श है, प्रपात रस स्वाद है, वासंती वायु कुसुमाकर सुगंध है। ये विविध भोग जीवन को मोहक बनाते हैं और इस प्रकार हम भौतिक संसार के वशीभूत हो जाते हैं। प्रभुपाद जी बारंबार कहते थे, प्रभुपाद जी कहते थे, क्यों हम ये भव जगत को आए, एक ही कारण के लिए, ये काम की इच्छा के लिए हमको इस जगत को आना पड़ा। अच्छा, आध्यात्मिक जीवन के लिए सिर्फ जैसे मैं लाल कपड़ा पहना हूं तो इसका मतलब मैं ब्रह्मचारी हूँ, परंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सभी को ब्रह्मचर्य व्रत की पालन करना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य व्रत के बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य व्रत सिर्फ एक पुरुष के लिए नहीं है, ये स्त्रियों के लिए भी लागू होती है। जितना जैसे गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ लोग को भी उसका ध्यान रहना चाहिए कि किस मात्रा में हमको इंद्रिय तृप्ति की भावना में कभी भी एक दूसरे के संग नहीं करना चाहिए। हर समय ध्यान रखना है कि कृष्णा सेंटर में हो और इसी आधार पर हमको भगवान की भक्ति करना है। नानारण्य मृगरभृतैर अनाबध्य मुनिव्रतै आहुतम मन्यते पंथो यत्र कोकिल पूजितै। श्रुति माता जी पढ़िए। ऐसे वातावरण में वन के पशु भी मुनियों के समान ही अहिंसक एवं ईर्ष्याहीन हो गए थे, अतः वे किसी पर आक्रमण नहीं करते थे। यही नहीं, सर्वत्र कोयले गूंज रही थी। उस रास्ते से निकलने वाले किसी भी पथिक को मानो उस सुंदर उद्यान में विश्राम करने का निमंत्रण दिया जा रहा हो। इस प्रकार एक्चुअली ये भगवान की प्लानिंग है, ये राजा को शिक्षा देने के लिए भगवान ने ऐसा किया। तो हम धीरे धीरे आगे ही पढ़ेंगे। अभी अनिता माता जी पढ़िए तात्पर्य, लास्ट तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ नहीं सकती। स्त्री तथा बच्चों से भरा पूरा परिवार वन के शांत वातावरण के सदृश है। बच्चों की तुलना अहिंसक पशुओं से की गई है। कभी कभी स्त्रियों तथा बच्चों को स्वजानक के दस्यु कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि स्वजनों के नाम से लुटेरे। मनुष्य अत्यंत परिश्रम से धन कमाता है, किंतु उसकी पत्नी तथा बच्चों द्वारा उसका धन उसी प्रकार हथिया लिया जाता है इस प्रकार जंगल के रास्ते से जाने वाले व्यक्ति को चोर तथा लुटेरे लूट लेते हैं। फिर भी परिवार के भीतर पत्नी तथा बच्चों की यह धमा चौकड़ी पारिवारिक उद्यान में कोयल की कूक के समान प्रतीत होती है। ऐसे वातावरण द्वारा
आमंत्रित किया गया मनुष्य जो आनंदमय पारिवारिक जीवन बिताता है, अपने परिवार को हर हाल पर अपने साथ रखना चाहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। एक्चुअली ये परिवार का प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि जो स्त्री और बच्चे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग भक्त हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो लोग आज कृष्ण भावनामृत आंदोलन को ग्रहण नहीं किया। मान लीजिए कोई बाहर की फैमिली, वो प्रभु जी जो हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं, जब रात को आते हैं पत्नी कहता है कि कितना कमाए थोड़ा मुझे भी दो, हाँ तो दिए, शॉपिंग करने चलता है। आप तो जानते हैं सब कुछ कि सोसाइटी आज किस आधार पर चल रहा है कि देह को सजाने के लिए, देही को सजाने के लिए नहीं, ये देह को कैसे और अच्छा से डेकोरेट किया जा सकता है। कल हम पढ़ रहे थे, एक बहुत सुंदर श्लोक है कि जस्ट एक मिनट लाइन में, ये मैंने डिवोटीज को भेजा था क्योंकि ये हमारा सबका कान में आएगा। एक मिनट, हाँ, भगवत भक्ति हीनस्य जाति ही शास्त्र जपस्तप अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवत भक्ति के बिना, परमेश्वर की महिमा के बिना हमारे पास जो भी कुछ है वो मृत शरीर की सजावट मात्र है। आप विश्वास करें इस बात को कि क्या हम जो आज कर रहे हैं भगवान की भक्ति के बिना, वो कुछ भी हो, वो 100% एक डेड बॉडी का डेकोरेशन ही है और कुछ नहीं। ये बड़ा प्रभुपाद जी का शास्त्र पढ़ के ऐसा लग रहा है कि कोई हमको, यदि हम गलत कर रहे होते हैं, कर रहे होंगे तो कोई ऐसा प्रभुपाद जी को लगेगा, हमको लगेगा कि अरे प्रभुपाद जी हमको गाली दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरा स्टांस है। प्रभुपाद जी का जो स्टेटमेंट है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब किसको अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ये बहुत पसंद करते हैं। और मुझे लग रहा है आज ये बातें यदि हम मार्केट में करेंगे तो आज हमको कोई पिटाई कर देगा, परंतु प्रभुपाद जी उस समय अमेरिका में जाके इस बात कर रहे थे और पूरा दुनिया में इतना बड़ा प्रचार हुआ जो कभी नहीं हुआ था। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने 4 स्टेटमेंट खुद का रखे थे। प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट था, प्यूरिटी इज द फोर्स। हाँ, प्यूरिटी इज द फोर्स मतलब हमारी मूवमेंट हमारी गाड़ियों से नहीं चल रहा है, हमारी मूवमेंट बड़े बड़े प्रचारकों से नहीं चल रहा है, हमारी मूवमेंट किससे चल रहा है, हमारी मूवमेंट पवित्रता से चल रहा है, हमारी मूवमेंट पवित्रता से चल रहा है। प्यूरिटी इज द फोर्स, प्यूरिटी होगा तो ऑटोमेटिकली गाड़ी चलेगा। तो बड़ा खुशी का अनुभव हो रहा है कि प्रभुपाद ने इतना सुंदर तरीका से हमको जो एक परिवार दिया, कि एक ऐसा घर जिसमें पूरा दुनिया रह सकता है। हाँ, परंतु आज हमको इस घर को कैसा, किस तरीका से लेना है वो हमारे पर डिपेंड करेगा। मैं कल पढ़ रहा था भक्ति सर स्वामी गुरु महाराज का डेली कोट्स, तो कल परसों शायद गुरु महाराज का कोट इस प्रकार था, गुरु इज नेवर पार्शियल टू एनीवन, कृष्ण इज नेवर पार्शियल टू एनीवन, बट Guru is showering his mercy to someone who looks like partial, but it is not partial, because the disciple is very sincere, very surrender. So for that reason, Guru is shows extra mercy to the disciple. गुरु कभी भी कोई भी शिष्य के प्रति पार्शियल नहीं होते हैं, परंतु शिष्य इतने सरेंडर होते हैं, कुछ कुछ शिष्य इतने सिंसियर होते हैं, तो गुरु ऐसे बाहर के शिष्यों को, अलग शिष्य को दिखता है कि गुरु इनको ज्यादा समय दे रहे हैं, गुरु इनको ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। वैसा कभी भी नहीं है कि गुरु किसको ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, गुरु सबके लिए समान है। परंतु यस, कोई यदि गुरु और कृष्ण के मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहेगा तो गुरु उनके एक्स्ट्रा मर्सी उनको प्रदान करेंगे, जैसे प्रभुपाद जी को कृष्ण ने प्रदान किया। कई बार मैं भक्तों से सुना हूं कि प्रभुपाद जी कृष्ण के साथ खा रहे थे गोलोक वृंदावन में, कृष्ण बोले तुमको जाना पड़ेगा, पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। प्रभुपाद बोले मैं पृथ्वी में नहीं जाऊंगा, वहां पे कुछ नहीं, क्यों जाऊं मैं। हाँ, प्रभुपाद जी ऐसा बोले तो कृष्ण बोले कि मैं सब कुछ अरेंज कर दिया हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दिया हूँ, डिवोटीज भी है, बुक्स, आपको सिर्फ बुक्स लिखना है। प्रभुपाद जी बोले मैं नहीं जा सकता, कृष्ण उनको भेजे। और आज मैं कल सोच रहा था गुरु पूजा में, मैं ये सोच रहा था, देखिए प्रभुपाद जी को तरह हजार हजार लोग हैं, परंतु वाई कृष्ण सिलेक्ट प्रभुपाद। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद कृष्ण के लिए वहां पे थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा सेवा करते हैं। हाँ, तो इसीलिए आज घर घर में, हर घर प्रभुपाद, मतलब कहीं पे भी जाओ, अंटार्कटिका, एशिया, कहीं पे भी जाओ, प्रभुपाद हर घर पे है। तो ये हमारी सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद जी का हैं। किसका कोई प्रश्न है, 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मुझे क्वेश्चन नहीं है पर बहुत अच्छी क्लास लेते हैं आप। और जब जब मतलब कृष्ण कृष्ण प्रभु जी बिजी रहते तो आप क्लास ले सकते हो। तो मतलब ये नित्य भागवत सेवया का नियम नहीं टूटेगा। एक्चुअली मैं लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये क्लास नहीं है, बुक रीडिंग सेशन है। रमदानंद प्रभु मेरे को वो भेज देना था, मेरे को वो भेज देना था, आपको जो मैसेज किया था। हाँ मैंने कृष्ण की सबको मांगा हूँ प्रभु, तो मुझे भेज रहे हैं आपको। IM जो IM है ना, उसमें जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसी को व्हाट्सएप पर भेज दी, बात कुछ नहीं है। जो आपने मैसेज किया ना ये सारे, वो जो सिल्वर रूबल मेमोरियल फेस्टिवल का जो है वो मेरे को मैसेज पे था। यस यस यस, मैंने प्रभु को पूछा था, पूरा पूरा शेड्यूल प्रभु को मांगा था, प्रभु अभी दिए नहीं। 14 से 18 तारीख, 14 से 18 तारीख ऐसे हैं। नहीं वो जो है ना, वो जो है ना मैसेज जो है ना रूबल मेमोरियल फेस्टिवल का, वो मेरे को मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, बस वही मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए। यस यस, वो करवा दीजिए प्लीज आज। हाँ अभी करवा दो। तो मैंने उसका टिकट अपने टिकट से बुक करवानी है प्रभु जी। यस यस यस, बसंत बसंत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये बात आप जो स्टार्टिंग में बताए थे कि जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं तो रियली इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा हमें मिलता है। और तो प्रभु जी थोड़ा बहुत ये रियलाइजेशन हुआ था, लेकिन तो वो जो टेस्ट मिला था जब हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो अभी मेरा सब कुछ छूट गया है प्रचार। और अभी जगन्नाथ रथ यात्रा और स्नान यात्रा भी आए हैं और हमें कुछ सेवा भी मिली है, सभी जगह लोगों को जाएं और दें। तो हमको थोड़ा सा प्रभु जी मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलती हुई है, क्या हुआ है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं समय को इस तरह से। तो थोड़ा सा आप मुझे उत्साह भी दीजिए और थोड़ा गाइड भी करिए ताकि हम अच्छे से फिर से, मेरे दिमाग में आ रहा था कि गौरांग को ले लूं और गोद में और निकलूं बाहर। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन बीतते जा रहा है, कब शरीर फिर छूट जाए कोई नहीं जानता। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत उत्साही भक्त हैं, उनके बारे में मैं क्या बोलूं, परंतु कृष्ण के स्वरूप आपको कुछ बताए हैं। तो ऐसे एक्चुअली कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत लिखने से पहले वो कहते हैं, आमिक शूद्र, मैं बहुत छोटा हूँ परंतु मैं बहुत छोटा हूँ परंतु वैष्णव की कृपा मेरे ऊपर है। वैष्णव ने बोला है मुझे करने के लिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली कभी भी नहीं लगना चाहिए कि प्रचार के माध्यम से हम दूसरों को समझाने जा रहे हैं कृष्ण कौन है, परंतु अभी आपको प्रभु जी का आज्ञा कुछ है, वो तो आपको पता ही है। परंतु ऑब्वियसली हम सबको, आपको नहीं, हम सबको हर सोते समय, उठते समय, जागते समय ये सोचना चाहिए कि आज जो ज्ञान में आहरण कर रहा हूँ, आज जो ज्ञान में ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कृष्ण कौन है। अरे अभी पता चल रहा है कृष्ण कितने महान है, और मुझे उनके साथ, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं निर्विशेषवादी कृष्ण से मिल जाते हैं, कृष्ण के समान बनना चाहते हैं, परंतु भक्त तो कृष्ण के पिता बनना चाहते हैं, भक्त तो कृष्ण की बाप बनना चाहते हैं, भक्त तो कृष्ण की माँ बनना चाहते हैं, भक्त तो कृष्ण की सखा बनना चाहते हैं, उनके ऊपर चढ़ना चाहते हैं। तो मतलब कृष्ण से बड़ा बनना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली प्रचार ऐसा एक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, प्रचार ऐसा एक चीज है जिसका माध्यम से हम कृष्ण को खरीद सकते हैं, और प्रचार ही ऐसा एक चीज है जिसका माध्यम से हम पूरा दिन भर, पूरा हर क्षण, हर क्षण हम भगवान के चिंतन में रह सकते हैं। मुझे नहीं लगता बुक पढ़ के संभव है, मुझे नहीं लगता कि श्रवण के माध्यम से संभव है। जितना समय श्रवण करोगे उतना समय कृष्ण का चिंतन रहता है, जितना समय बुक पढ़ोगे उतना समय बुक पढ़ते समय कृष्ण का चिंतन रहेगा, और पूरा दिन भर हम और किस किस के बारे में सोचते रहते हैं। तो प्रचार ही एकमात्र उपाय है जहाँ पे आपको पूरा दिन कृष्ण के साथ बात करना होता है। एक्चुअली वो उनसे बात करना मतलब क्या, सामने वाला व्यक्ति से बात करने का मतलब क्या, कृष्ण के बारे में बात करना, और कृष्ण के बारे में बात करने का मतलब क्या, कृष्ण से बात करना। क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के बारे में बात करने का क्या अंतर है, क्या कुछ अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। तो इसीलिए यदि कोई व्यक्ति को कृष्ण से बात करना हो, जैसे हम भगवान के नाम जप करते हैं, तो ये कृष्ण की बात करने के बराबर है। तो उसी प्रकार से भगवान के नाम जब हम जप करते हैं या फिर भगवान के नाम को प्रचार करते हैं, तो कृष्ण से ही हम बात करते हैं। परंतु इसका दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास के साथ इस प्रचार करना चाहिए, रात दिन
इसका बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि कैसे मैं प्रचार कर सकता हूँ, कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकता हूँ। खुद का एक हिस्सा बनना चाहिए और सब प्रभुपाद जी करा दें। ठीक है, आप कर रहे हैं और पर्सनली हम बात कर सकते हैं। संभव माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एकादशी कल है यहाँ, तो सब आज कर रहे हैं, तो कौन सा करना चाहिए? कल करना चाहिए। कल करना चाहिए। हाँ। अच्छा जी प्रभु जी। और कंठी पहनने का, कंठी माला पहनने का कोई नियम भी है? ऐसे हम बोलते हैं लहसुन प्याज जो खाते हैं उनको नहीं पहनना चाहिए, परंतु आप पहन लीजिए, लहसुन प्याज नहीं, छूट जाएगा। वो सब तो मना नहीं, जैसे कोई दिन बना के पहनना चाहिए पूछ रहे हैं प्रभु जी। ऐसा कुछ भी नहीं, प्राण तो कभी भी जा सकता है। अच्छा जी प्रभु जी। लहसुन प्याज तो नहीं, मेरे घर में नहीं चलते हैं, मैं कुछ नहीं डालती। आज ही पहन लीजिए। जी प्रभु जी, थैंक। हरे कृष्ण। आभा आभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे प्रचार करने जाते हैं तो कई लोग बोलते हैं, एक माता जी हैं 70 साल की, तो उनको हम भगवत गीता पढ़ने के लिए बोले तो वो बोलती हैं कि मैं मतलब बचपन से राम भक्ति करी हूँ, रामायण पढ़ी हूँ, तो राम ही मेरा उद्धार करेंगे, मेरे को मत बोलो, बोलती हैं भगवत गीता पढ़ने के लिए। तो क्या करना चाहिए प्रभु जी? उनको राम की भक्ति करने के लिए और मोटिवेट करना चाहिए उनको। यदि वो भगवत गीता पढ़ना नहीं चाहते हैं, एक्चुअली भगवत गीता ये नहीं सिखाती है कृष्ण भक्ति करना। राम एक्चुअली भगवत गीता एक मार्गदर्शन देता है कि किस प्रकार से आप परम पुरुष भगवान की भक्ति कर सकते हो। परंतु हनुमान जी जैसे उनका नाम अ, चैतन्य महाप्रभु के जो पास्ट टाइम्स में उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मुरारी गुप्ता हनुमान के अवतार थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं तुम कृष्ण के नाम लीजिए। तो मुरारी गुप्ता कहते हैं प्रभु मैं राम जी का भक्ति कर रहा हूँ, मैं कैसे क्या करूँ। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया मुझे बचना नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रेम था कि चैतन्य महाप्रभु को मना नहीं कर पा रहे थे और राम को भी नहीं छोड़ पा रहे थे। तो ऐसा स्थिति होना चाहिए। जब आप प्रचार करेंगे उनको ऐसा लगना चाहिए कि अरे मैं आभा माता जी को भी छोड़ नहीं पाऊंगा और राम को भी छोड़ नहीं पाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने, तो मुरारी गुप्ता ने क्या किया, समंदर में डूब के मतलब प्राण त्याग करना चाह रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने रोके उनको, बोले कि तुमको आज से राम की भक्ति अच्छे से करना। तो राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ऑब्वियसली हमको पता है कि कृष्ण परम पुरुष भगवान है, परंतु जो राम की भक्ति कर रहे हैं, जो सच में वहीं से ही आए हैं, कहाँ से, अयोध्या से आए हैं, तो वहां से उनको तो वहीं पे जाना है। तो उनको उसके लिए हमको प्रेरित करना चाहिए, पर उनको देखना पड़ेगा कि वो सच में राम की भक्ति कर रहे हैं कि किसका भक्ति कर रहे हैं। वो प्रभु थोड़ा जी, सा एक क्वेश्चन और था। भगवत गीता में प्रभु जी एक शब्द आया था, व्यष्टि आत्मा, वो क्या होता है, थोड़ा सा बता दीजिए। आत्मा व्यष्टि मतलब ये है कि जो शरीर में, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल परमात्मा को ये कहा जाता है कि परमात्मा सभी का शरीर में है, परंतु आत्मा व्यष्टि मतलब हमारा शरीर में है। ये डिफरेंस है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ब्लड, ये पूरा शरीर के अंदर ब्लड प्रवाहित हो रहा है। तो उस प्रकार से आप विचार करिए, आप अभी हाथ को लेके आपके पैर में स्पर्श करेंगे तो पता चलता है ना कि स्पर्श हुआ। तो उसका मतलब ये हुआ कि आत्मा की प्रभाव पैर तक भी है। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फैन तक आता है। तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो बीच वाला वायर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वायर के माध्यम से फैन तक पहुंच रहा है। तो मतलब उसका प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव वायर से लेकर फैन तक है। उसको तो बेस्टी मतलब पूरा, वो जो पूरा शरीर है उसके अंदर आत्मा की सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं बेस्टी। थैंक यू प्रभु जी। ये एक एडजेक्टिव है माता जी। जैसे कहता ना सुंदरी कन्या, जैसे कहता ना शक्तिशाली पुरुष, उस प्रकार से बेस्टी आत्मा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप प्रचार करिए चैतन्य महाप्रभु आंदोलन को और बढ़ाइए। प्रभुपाद की जय।